बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, हमारे मुल्क को करप्शन ने लूटा और करप्ट शराफिया ने लूटा, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने लूटा। अलावा अजी उन लोगों ने लूटा जो कि कमीशन माफिया था, जो अपने कमीशन की खातर एक गलत प्रोजेक्ट लोगों को देते रहे और अपने मुल्क को लुटाते रहे, अपने मुल्क का नुकसान करते रहे अपनी ज़ाती मफाद की खातर। हम उन करप्ट लोगों की बात करते हैं, हम तमाम लोगों की बात बिल्कुल नहीं करते। जो लोगों ने करप्शन की है उन लोगों ने इस मुल्क का बट्ठा गोल किया है। और आज रिज़ल्ट ये हुआ, नतीजा ये निकला कि आज रात जो है पेट्रोल की कीमत 26 रुपये कुछ पैसे और इस तरह डीज़ल की कीमत 17 रुपये कुछ पैसे इजाफ़ा करके एक आवाम पे एक मज़ीद जुल्म कर दिया गया है। और इस वक्त आवाम इंतहाई मुश्किलात में है। महंगाई को आप देखें, पिछले एक साल के दौरान जो महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, यकीन जाने आवाम की चीखें निकल गई हैं। जो लोग बेचारे मिडल तबका था, जो लोअर मिडल तबका था और जो गुर्बत से नीचे लाइन के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ज़िंदा दरकोर हो चुके हैं मेरे ख्याल में, चूँकि उनके पास 2 वक्त की रोटी पैदा करने के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं है अब। और अब आवाम क्या करेगी जब पेट्रोल इस लेवल पे चला गया। और हर चीज़ यानी पेट्रोल का ताल्लुक तमाम कमोडिटी से है। जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो पेट्रोल के साथ ताल्लुक रखती हैं, चूँकि तरसील है। जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती हैं तो सबसे बुनियादी रोल पेट्रोल और डीज़ल का है। तो आवाम इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, हालात बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। हम पिछले चंद दिनों में उम्मीद कर रहे थे कि डॉलर की जो कीमत है वो नीचे आ रही है और रुपए की कदर जो उसमें जो बेहतरी आ रही है, तो आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेट्रोल और डीज़ल भी इसमें भी कमी होगी ताकि आवाम सुख का सांस लेगी। जो महंगाई का बोझ है आवाम के ऊपर वो थोड़ा कम होगा। लेकिन मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हुए और गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अब इस जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना, मैं समझता हूँ ये इससे भी बड़ा जुल्म है। आवाम को चाहिए कि वो एहतजाज करें, वो बात करें, इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। जिस तरह जमात इस्लामी ने ऐलान किया, सिराजुल हक साहब ने अपने एक बयान में ऐलान किया है कि वो तमाम गवर्नर हाउसेस के बाहर और तमाम सूबाई असम्बलियों के बाहर हम वो एहतजाज करेंगे, वो आवाम को इकट्ठा करेंगे, सड़कों में लाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम का बोलना, आवाज़ उठाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। और अब गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन से इस इजाफे को वापस ले ले, चूँकि पिछले चंद दिनों में जो चीनी की रिकवरी हुई है, जो आटे की रिकवरी हुई है, जो और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, ज़ालमों ने जो चीज़ें छुपा के रखी हुई थी, उन चीज़ों को मार्केट में जब लाया गया तो उससे थोड़ा सा सुख आवाम को नज़र आ रहा था। और उस सुख को बहाल करते हुए, उसे मज़ीद उसे फ़ाल करते हुए पेट्रोल की कीमत को वापस लिया जाए ताकि आवाम जो है जी फाकों से बच सकें। आवाम जो है जो जुल्म आवाम के साथ हो रहा है उसका अजाला हो सके। और खुदा रहा मेरी गुजारिश है अवाम उन्नास से कि अपने राइट्स के लिए ख़ुद खड़े हो जाएँ, ख़ुद उठ खड़े हो जाएँ, ख़ुद आवाज़ उठाएँ, ख़ुद इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और कभी भी चुप करके ना बैठें। चूँकि हमारी राइट्स हमें किसी ने नहीं देने। हम आए रोज़ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक तमाम आवाम, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लोग एक पेज पे नहीं होंगे, तमाम लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक हम किसी भी तरह हम जो है जी हम निहाल नहीं हो सकते, हम फ़ाल नहीं हो सकते और हमें कभी भी हमारे राइट्स, हमें डोर स्टेप पे कोई भी हमें नहीं फराहम करेगा।